बैकुंठ नामक पर्वत था, 3 कोनों का एक पर्वत था। उस पर्वत की कंदरा में विशाल हर प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। उसी में एक विशाल गज रहता था। अब वो गज का इतना बड़ा परिवार था महाराज की 50 पत्नियां, 150 पुत्र थे उसके। गज बड़ा अभिमानी था। एक दिन अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर के चला गया स्नान करने के लिए एक सरोवर में। जब उस सरोवर में स्नान करने गया तो गज को इतना अभिमान था अपने बल पर, अपने परिवार पर, कि महाराज एक ग्राह ने जब उसके पैर को पकड़ लिया तो उसे बिल्कुल भी इस चीज का ज्ञान नहीं रहा कि संसार में हर समय अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं समझना चाहिए। दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा हर समय नहीं समझना चाहिए। कभी कभी एक चींटी भी ऐसा काट देती है महाराज कि खून निकाल देती है। इतने विशाल शरीर को एक चींटी भी काट देती है और खून निकाल देती और कुछ नहीं कर पाते हो। इसलिए सबकी अपनी अपनी जगह पर योग्यता होती है, तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन गज अभिमानी था और अभिमान के कारण उसने यही किया, उस ग्राह पर ध्यान ही नहीं दिया और महाराज आनंद से स्नान करने लगा। सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, बाद में देख लूंगा। लेकिन वो ग्राह भी ऐसे पैरों को पकड़ करके बैठा था कि छोड़ने के उद्देश्य में नहीं था। धीरे 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 उसे जल में खींच करके ले जाने लगा, सरोवर में डुबाने लगा। अब तो ये हुआ कि गज को लगने लगा कि मेरी शक्ति अब क्षीण हो रही है, धीरे धीरे मेरा बल खत्म हो रहा है। तो उसने अपने पुत्रों को आवाज लगाई, पत्नियों को आवाज लगाई कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं मारा जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, इस भाव में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो पत्नी और पुत्रों ने आकर के अपने बल का परिचय दिया। सूंड से सूंड मिलाकर के खींचते रहे। 3 महीने हो गए, लेकिन तिल मात्र भी गज को हिला नहीं पाया। पूरा का पूरा परिवार, कोई भी उसे हिला नहीं पाया। तब पुत्रों ने अपने मुख को पीछे मोड़ लिया और सीधे वहां से उसे उसकी स्थिति में छोड़ करके चले गए। आज गज सिर्फ रो रहा है और अपनी पत्नियों से कहता है कि देवी, जिन पुत्रों के लिए, जिन संतानों के लिए हम जीवन भर जीते हैं, अंत समय जब आता है तो सबसे पहले आपका परिवार, आपके पुत्र, आपकी पत्नियां ही आपको छोड़ करके चली जाती हैं। ये धन, ये संपत्ति, ये वैभव, ये अपना, ये पराया, ये सब छोड़ देते हैं। उस दिन सिर्फ और सिर्फ काम आते हैं भगवान और कोई काम नहीं आता है। कहते हैं ना, एक सज्जन को बड़ा अभिमान था। बोले एक संत के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। अच्छा, तेरा परिवार बहुत प्रेम करता है, तुझसे देखना चाहता है कितना प्रेम करता है? बोले अवश्य देखना चाहूँगा। तो संत ने कहा कि ठीक है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा ही करना, तुझे पता चल जाएगा कि तेरा परिवार तुझसे कितना प्रेम करता है। तो संत ने सारी कहानी बता दी। ये घर गए और ये जा करके मूर्छित हो गया। घर में जाकर के इसने नाटक कर लिया, ये मूर्छित हो गया। संत का आगमन हुआ। संत ने कहा कि इसके प्राण जाने वाले, एक ही शर्त पर यह व्यक्ति बच सकता है, जब मैं एक उपाय करूं और तुम उसको पान कर लो। अर्थात एक कटोरे में दूध लेकर के आओ, मैं मंत्र फूकूंगा और उस दूध को, अभिमंत्रित दूध को यदि कोई पान कर ले तो उसके प्राण चले जाएंगे और इसके प्राण बच जाएंगे। अब ये कौन कर सकता है? तो पुत्रों से पूछा। पुत्रों ने कहा कि महाराज, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, संसार में आए हैं, इसलिए अभी दुनिया देखी नहीं। इन्होंने तो दुनिया देख ली है, चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ वो व्यक्ति नाटक करके सोया हुआ है, उसे हुआ कुछ नहीं है। पत्नियों से पूछा तो पत्नी कहती है कि महाराज, अभी मेरी आयु क्या है, दूसरा विवाह कर लूंगी, दूसरा घर पकड़ लूंगी महाराज, लेकिन किसी के लिए प्राण खोना, ये कौन से शास्त्र ग्रंथ में लिखा है? माँ की बारी आई तो माँ ने भी कह दिया कि महाराज बस अब
कुछ समय और जिंदगी बची है, तो असमय ही क्यों अपने प्राण गवाऊं, कुछ समय के बाद चली जाऊंगी संसार में। तो जितने भी समाज के लोग थे, अब उनकी ओर संत की दृष्टि गई, तो सबरे धीरे धीरे खिसक लिए महाराज की, कहीं हमें ना कह दे संत महाराज। तो इसलिए संत ने कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, और तेरा संसार में कोई नहीं, हंस अकेला आया था, उड़ करके अकेला ही जाना है। झुंड भले मिले आपको रास्ते में, ट्रेन में यात्रा करते हो, बस में यात्रा करते हो, यात्रा में हजारों लोग मिलते हैं, लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन गंतव्य तक आपको अकेले ही पहुंचना है। जीवन की यही कहानी है। ये संसार भी एक वही सराय है, वही सफ़र है महाराज, जहाँ मिलेंगे लाखों, ये पुत्र, ये पत्नियाँ, ये परिवार सब मिलेंगे, लेकिन गंतव्य तक तुम्हें अकेले ही जाना है। इस बात को अपने मन, अपनी चित्त, अपनी बुद्धि में बिठा लो कि संसार से जब जाओगे तो कोई नहीं जाएगा, सिर्फ तुम जाओगे और तुम्हारे कर्म जाएंगे। अब आगे निर्णय तुम्हारे हाथ में।